हेलो एवरीवन, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक दैट इज सीरियसली स्पेशल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मॉडल्स। देख सकते हो आप मेरे पास कौन सा टॉपिक है, मॉडल्स का। मॉडल्स की अगर बात करें, मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल्स कौन सी होती हैं? दोज आर स्पेशल वर्ब्स। मॉडल्स क्या होती हैं? स्पेशल वर्ब्स होती हैं। स्पेशल वर्ब्स मतलब जो कुछ स्पेशल काम करती हैं, ठीक है। मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा अकेले नहीं आ सकती, कभी भी अकेले नहीं आती। एंड आर फॉलोड बाय अनदर प्रिंसिपल वर्ब, किसी भी प्रिंसिपल वर्ब को फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ आई कैन हेल्प यू, तो कैन इसमें मॉडल है, डेफिनेटली ऑक्सिलरी वर्ब है जो फॉलो कर रहा है किसको? हेल्प को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो मॉडल्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, समटाइम एरर में भी पूछ लेते हैं मॉडल्स की। अगर मैं बोलूँ सारे के सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर प्रॉपर एम्फेसाइज करेंगे। पहले हम इनके रूल समझेंगे और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपको यूज़ करना आ जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आप मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। सो मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स, कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं। यूज़ किसके लिए करा जाता है मॉडल्स को? देखो, मॉडल्स को यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, किसी चीज़ की संभावना को शो करने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए कि किसी की चीज़ की प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी, ठीक है। सर्टेनिटी के लिए, ये भी सेम इसी का ही कंसेप्ट है, सर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अनदर वन इज परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हो, मांग रहे हो या दे रहे हो, दोनों के लिए परमिशन यूज़ करने के लिए भी क्या यूज़ करे जाते हैं? मॉडल्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। सो अगर किसी के लिए हम विश मांग रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो भी मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। सो इनकी अलग अलग यूसेज है, अलग अलग तरीके से इनको अपन यूज़ कर सकते हैं। सो समझते हैं आज के इम्पॉर्टेंट मॉडल्स के कंसेप्ट। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वन, यू कैन सी फर्स्ट वन इज कैन। कैन के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके साथ ही कुड के भी क्वेश्चंस बनते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कैन, कैन होता है हमेशा प्रेजेंट का मॉडल, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को शो करता है। इफ आई से कैन, कैन इज डेफिनेटली क्या है? कैन शो करता है हमें प्रेजेंट। अनदर थिंग, कैन किसके लिए यूज होता है? डेफिनेटली इनफॉर्मल वे में। कैन बिल्कुल इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। एक तो हम फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, एक अपन इनफॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं। फॉर्मल क्लोथ्स कौन से होते हैं? जब प्रॉपर सूट वूट टाई वाई लगा के, मतलब जच के जाते हैं ना पूरा, है ना, सूट वूट पहन के, दैट इज़ फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल, जब अपन रूटीन वर्क के लिए जा रहे हैं, जब हमें फॉर्मल नहीं शो करना, तब हम कैन यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ यू कैन गो नाउ, मैंने अपने फ्रेंड से, मैंने अपने कोलीग से, अपने से जूनियर से बात करने के लिए मैं कैन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़ कहाँ करते हैं? एबिलिटी, किसी चीज़ की एबिलिटी है, किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल वे में। सेम वही बताया आपको कि इनफॉर्मल वे में, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या फिर परमिशन के लिए। बट इफ़ आई टेल यू वन थिंग, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कुड को। आ जाओ वापस। अगर कैन प्रेजेंट है, अगर कैन प्रेजेंट है तो कुड क्या है? कुड पास्ट है। कैन प्रेजेंट है तो कुड क्या है? पास्ट है। बोथ आर सेम, ये भी सेम इसी तरीके से यूज़ करा जाता है। किसके लिए यूज़ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ की सर्टेनिटी के लिए, संभावना है, सुजेशन के लिए, किसी को सुजेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज़ कर सकते हैं हम इसको, कोई मसला नहीं है। बट हमें कैसे यूज़ करना है इसको हम सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स की थ्रू से नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। मे हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। मैंने अभी आपको बोला कि हमें अगर फॉर्मल शो करना है, देखो फॉर्मल परमिशन, हम अपने टीचर से, हम अपने स्कूल से टीचर से क्या पूछते थे? जब हम किसी के ऑफिस में एंटर करते हैं उससे पहले हम पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू।
तो तब हम क्या होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल होते हैं। अपनों से बड़ों से बात करने के लिए, थोड़ा रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। एंड मे इज ऑल्सो प्रेजेंट, मे भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेस देन 50%, अभी मैं इसका आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ कि किसी चीज की संभावना होती है। अगर मैं बात करूं कैन, अगर मैं बात करूं मे, एक मैं और कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, माइट, ठीक है। फर्क देखो क्या है, तीनों के तीनों किसी चीज की सर्टेनिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन भी प्रेजेंट है, मे भी प्रेजेंट है, बट माइट को अगर बोलें तो पास्ट में ले जाते हैं, बट प्रेजेंट की सिचुएशन को, पॉसिबिलिटी को भी बताता है। कैन का मतलब है, मैं अगर बोलूं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, कैन कब यूज करते हैं, जब आप किसी चीज का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शो करते हो कि पक्का ये चीज हो सकता है, राइट। बट थोड़ा सा उससे लेस पॉसिबिलिटी, अगर लेस पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या यूज करा जाता है, डेफिनेटली मे यूज करा जाता है। कैन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इफ आई से इट कैन रेन टुडे बिकॉज देयर आर सो मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, तो मैंने कैन यूज करा, मतलब क्या हुआ कि रेन हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बिकॉज बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी के स्पेलिंग यहाँ पे गलत करें अपने, एबिलिटी सेट कर लो इसको, चलो। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसी चीज की, इट कैन रेन टुडे बिकॉज देयर आर सो मेनी क्लाउड्स इन द स्काई। बट अगर मैं मे यूज कर रही हूँ, मे मतलब इट मे रेन टूडे एज देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, कुछ को क्लाउड्स हैं, बरसात हो सकती है। कैन से कम पॉसिबिलिटी। बट इफ आई से माइट, माइट मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी, दैट इज लीस्ट पॉसिबिलिटी। सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करना चाहते हो तो क्या यूज करते हैं, माइट यूज करा जाता है। तीनों में फर्क देख लो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इट माइट रेन टुडे बिकॉज देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो मतलब क्या हो गया, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड, देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स, कुछ को क्लाउड्स हैं या फिर फ्यू क्लाउड्स हैं। फ्यू मतलब बिल्कुल नामात्र, बट अगर हम अ फ्यू लगा रहे हैं तो फिर मे पे जा सकता है, क्योंकि फ्यू नेगेटिव होता है और फ्यू पॉजिटिव होता है। सो आई एम यूजिंग फ्यू। इट माइट रेन टूडे बिकॉज देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब नामात्र हैं, कुछ नहीं है, तो हो सकता है कहीं से ओले पड़ने शुरू हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो इस केस में यूज करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा मे एंड माइट का कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, शुड। अगर मैं बात करूं किसी चीज की सुजेशन या एडवाइस कर रहे हो, किसी को सुजेशन कर रहे हो आप, किसी को आप किसी चीज की सुजेशन दे रहे हो, बट इट्स अप टू यू कि आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। अगर मैं बोलूँ यू शुड स्टडी नाउ, मतलब मैंने बोल दिया कि आपको, मैंने सुजेशन दे दिया कि आपको पढ़ना चाहिए, बट आप करो या ना करो, इट्स अप टू यू। शुड का मतलब होता है देने वाले ने अपनी सुजेशन दे दी, बट आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। शुड का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑट टू यूज करते हैं एडवाइस के लिए, सेम एडवाइस के लिए, सुजेशन के लिए, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा मोरल ऑब्लिगेशन शो होता है। मोरल ऑब्लिगेशन मतलब मोरल ड्यूटी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मतलब हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पे, मोरल ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, मस्ट आ जाओ। ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन है, मतलब किसी चीज से रोका जा रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब मैं बोलूँ वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, दैट इज आवर मोरल ऑब्लिगेशन बट स्ट्रॉन्ग। शुड का मतलब होता है, सिंपल सा फंडा समझ लो, शुड का मतलब होता है करना, करो या ना करो। डिफरेंस देख लो। शुड, अगर मैं बात करूं, शुड का मतलब है मैंने सुजेशन दे दिया है, करो या ना करो आपकी मर्जी, देने वाले ने आपको सुजेशन दे दिया, समझा दिया, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपको मानना है
या नहीं मानना है, ठीक है। बट इफ आई से मस्ट, मस्ट शो करता है क्या, मस्ट शो करेगा कि करना पड़ेगा। यू मस्ट गो नाउ, आपको अभी जाना चाहिए, तो मतलब दैट इज स्ट्रॉन्ग, कि उसमें आपको किसी ने कमांड करा है, या बोल दो आपको जरूरी है, करना ही पड़ेगा। इजी वे से अगर समझे इसको तो ठीक है, कॉम्प्लिकेट जितना मर्जी बना लो चीज़ों को। नेक्स्ट अगर बात करें वुड की, देखो वुड पास्ट के लिए भी यूज़ होता है, वुड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, विलिंगनेस के लिए भी होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड यूज़ कर लेते हैं, इंक्वायरी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, प्रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा, तो मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं हम किसी चीज़ को, अपना आप इंटेंशन शो कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम वुड यूज़ कर देते हैं। क्लियर। अब कुछ को हमारे बेसिक रूल्स हो चुके हैं, बाकी हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हमें मॉडल्स को यूज़ करना है। हाँ जी, यू डैश हैव टोल्ड मी अर्लियर, ऑप्शन है आपके पास शुड, कैन। हाँ जी करें, कैन तो नहीं हो सकता, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, सो यू शुड हैव टोल्ड मी। अगर मैं बात करूं शुड, अकेला शुड मतलब करो या ना करो अप टू यू, करा भी अपन ने, शुड मतलब सुजेशन, करो या ना करो इट्स अप टू यू। बट इफ आई यूज शुड हैव प्लस थर्ड वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे पहले बता सकते थे, सो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए तुम मुझे पहले बता सकते थे इस बात के लिए। कैन तो देखो नहीं यूज होता, कैन हैव टोल्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। शुड हैव प्लस थर्ड वो पॉसिबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, डैश आई यूज योर कार, किसी से आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूं, शुड तो नहीं होगा। जब अपन ने परमिशन मांगनी है किसी से, तो भाई परमिशन के लिए क्या यूज करा जाता है, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। कैन आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूँ, फॉर्मल नहीं है ये, इनफॉर्मल वे में, मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं शो करना, इनफॉर्मल वे में आप किसी से परमिशन मांग रहे हो तो कैन यूज कर दिया अपन ने। कैन आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट वन, आई डैश लव टू टीच दीज चिल्ड्रन, आई वुड लव टू टीच या फिर आई शुड लव टू। शुड लव का मतलब मुझे इन बच्चों को पढ़ाने में प्यार होना चाहिए, समझ रहे हो, फर्क है ना सेंटेंस का। आई वुड लव, मैंने अभी आपको बताया कि वुड यूज करते हैं पास्ट के लिए भी फ्यूचर के लिए भी, बट वुड किस चीज़ के लिए शो कर सकते हैं, वुड हम इंटेंशन के लिए कि आपका क्या इरादा है, वुड हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इंटेंशन शो करने के लिए। शुड नहीं यूज़ करा जा सकता, वुड यूज़ आएगा। आई वुड लव टू टीच दिस चिल्ड्रन, मतलब मेरा मन है, मैं इन बच्चों को पढ़ाना पसंद करूँगा, सो क्या यूज़ करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट वर्ब यूज़ करेंगे इंटेंशन के लिए। अभी हम करके हटें इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ, यू डैश सी द लॉयर एट वंस। हाँ जी, एट वंस नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ पे एट वंस कर लो, मतलब तुरंत ही तुम्हें एक लॉयर को मिलना चाहिए। सी मतलब देखना चाहिए नहीं आएगा, सी का मतलब मिलना चाहिए। यू विल सी द लॉयर, तुम मिलोगे एक लॉयर से, नहीं, क्या होना चाहिए, यू मस्ट। दैट मीन वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है बहुत बुरे तरीके से, यू मस्ट सी द लॉयर एट वंस, तुम्हें तुरंत ही लॉयर से मिलना चाहिए। तो मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, नेसेसिटी है। नेक्स्ट वन, माई मदर डैश वॉच टीवी फॉर आवर्स इवन नाउ। हाँ जी, डेफिनेटली नहीं आ सकता क्योंकि कुड पास्ट है,
ठीक है जी। कैन क्या है, प्रेजेंट है। इवन अभी भी कहता है मेरी मदर घंटों तक टीवी देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं मतलब किसी चीज की पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। और अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, कैन। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एट प्रेजेंट। बट अगर मैं बोलूँ आई कुड हेल्प यू येस्टरडे, मैं कल आपकी हेल्प कर सकता था, डिफरेंस है दोनों में। अनदर वन, शी न्यू दैट ही डैश बी एबल टू रीच ऑफिस इन टाइम, वो टाइम के अंदर अंदर पहुंचेगा या पहुंच सकता था। पहले आप सेंटेंस को वापस एक बार और रीड करो क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। देखो, शी न्यू कौन सी वर्ब, सेकेंड वर्ब, यानी कि यहाँ पे क्या शो करा है हमें, पास्ट टेंस शो करा है। कौन सा टेंस शो करा है आपको, पास्ट टेंस शो करा है। और अगर ये पास्ट टेंस है, ठीक है जी, अगर ये पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली आपको सोच के लगाना पड़ेगा ऑप्शन क्या लगा रहे हो। शी न्यू दैट ही डैश बी एबल टू, जब आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, एबिलिटी की बात कर रहे हो तो एबिलिटी के लिए गाइस मस्ट नहीं आ सकता, मस्ट नहीं आ सकता। क्या लगाएंगे, एबिलिटी के लिए वुड लगाएंगे। एंड पास्ट की एबिलिटी के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए, पास्ट में किसी चीज का कुछ हो सकता था, उसको पता था कि वो ऑफिस में टाइम पे पहुंच सकता था, पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उसको पता था, मतलब पास्ट चल रहा है तो वुड लगाएंगे। विल कभी नहीं आ सकता यहाँ पे, अगर वहाँ पे पास्ट है तो विल का पास्ट फॉर्म ऑफ वुड यूज करेंगे, कभी यहाँ पे विल नहीं आ सकता। नेक्स्ट वन, दे डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन, ये कुड नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो कभी भी मेरे घर पे एंटर नहीं कर पाए। पास्ट की पॉसिबिलिटी, नो वे। यहाँ पे हम कुछ ऐसा शो कर रहे हैं जिसमें थोड़ा डेयरनेस शो करा हुआ, मतलब कोई बंदा डेयरिंग है, हिम्मत करा, मतलब डेयर मॉडल यूज करोगे। अब डेयर मॉडल कहाँ यूज कर सकते हो, डेयर एंड नीड भी मॉडल्स हैं। डेयर के साथ हम सीधा नॉट लगा सकते हैं। जब आप डेयर के साथ सीधा नॉट लगा रहे हो दैट मीन ये किसका काम कर रहा है, ये मॉडल्स का काम कर रहा है। अदरवाइज तो हम बोले डेयर एक वर्ब का काम भी करते हैं। मैं वर्ब का अगर बोलूं तो क्या बन जाता है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। तो यहाँ पे ये वर्ब है, मेन वर्ब का काम करेगा, प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा। बट अगर डेयर के साथ सीधा नॉट लगाते हो तो मतलब हिम्मत ना होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की हिम्मत ना होना। अगर डेयर के साथ सीधा नॉट लगा है तो डेफिनेटली ये मॉडल्स का काम कर रहा है। दे डेयर नॉट एंटर माई हाउस अगेन, उन्होंने हिम्मत नहीं करी वापस मेरे घर में एंटर करने की, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन। आई थॉट ही डैश बी एट स्कूल, मुझे लगा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की। थिंक नहीं होता दिया हुआ, थिंक प्रेजेंट है, थॉट पास्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट है, पास्ट की बात करेंगे। मुझे लगा ही डैश बी एट स्कूल, कि वो स्कूल में होगा। ही शुड बी, शुड बी का मतलब होना चाहिए। अगर मैं शुड बी लगाऊं तो शुड बी का मतलब होना चाहिए। यू शुड बी एट स्कूल, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, हो ना हो आपकी मर्जी, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि वो स्कूल में था। पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, अभी हमने पीछे भी एक सेंटेंस प्रैक्टिस करा था, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रमन डैश स्पीक इन 2 वॉइसेस, अगर मैं बोलूँ आई कैन राइट विद 2 हैंड्स, आई कैन राइट विद ईच हैंड, सॉरी आई कैन राइट विद ईच हैंड का मतलब मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, तो मतलब मेरी वो क्या है, कैपेबिलिटी है। मैंने आपको आते ही बताया कि अगर कैपेबिलिटी की बात करेंगे शुड नहीं यूज होगा तो आंसर क्या आएगा, कैन आएगा। वो 2 आवाज़ों में क्या कर सकता है, बोल सकता है, उसकी क्या है, कैपेबिलिटी है। और कैपेबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं। आई कैन राइट विद ईच हैंड मतलब मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ, ठीक है। आई कैन क्लाइंब ऑन अ ट्री, मैं ट्री के ऊपर चढ़ सकता हूँ।
नेक्स्ट अनदर वन, आई डैश राइट व्हाट यू स्पोक। वापस पढ़ो ध्यान से एक बारी। आप कनेक्शन फाइंड आउट करा करो कि सेंटेंस में आपको प्रेजेंट शो करा हुआ है या फिर पास्ट शो करा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पास्ट शो हो रहा है, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। जब हमें यहाँ पे पास्ट शो करा हुआ है तो डेफिनेटली फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पास्ट का ही मॉडल आएगा ना, कांट नहीं आ सकता। आई कांट राइट व्हाट यू स्पोक, मैं नहीं लिख सकता हूँ जो तुमने बोला, या फिर मैं नहीं लिख पाया, मैं नहीं लिख सका जो तुमने बोला। अनदर वन, डैश आई गेट समथिंग टू ड्रिंक प्लीज, आई एम वेरी थर्स्टी। कहता मुझे बहुत सारी प्यास लगी है, क्या मैं पीने के लिए कुछ मिल सकता है मुझे, पानी का गिलास दे दो यार, कुछ भी दे दो, क्या मैं पीने के लिए मुझे मिल सकता है कुछ। तो भाई सिंपल सा फंड है, शुड नहीं आ सकता, कुड आएगा। रीजन, अगर प्लीज वर्ड दिख गया तो कुड आएगा। क्यों, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्या, कुड। कुड किसके लिए यूज करें, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट के लिए। मतलब बंदा ऐसे बस पूछो मत, हाथ पैर जोड़ के खड़ा है भी भाई कर दे यार, इतना तो कर दे मेरे लिए, पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो जब हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की, हम्बल रिक्वेस्ट की, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है वो कुड यूज़ करा जाता है। अगर मैं बोलूँ कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कृपया क्या तुम मेरी मदद करोगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। मतलब प्लीज़ वर्ड दिख गया तो चुप करके कुड लगा दो बस, मैक्सिमम कुड यूज़ कराते हैं प्लीज़ के साथ, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए। चलो नेक्स्ट वन, यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डॉक्टर। तुम्हें तुरंत, नाउ मतलब अभी के अभी, तुम्हें अंदर जाना चाहिए और डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बताओ, यू वुड गो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, नो। कहता तुम अब अंदर जा सकते हो और डॉक्टर से मिल सकते हो, पर्ची कटवा ली, नंबर लगा लिया, बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो रिसेप्शनिस्ट कॉल करते हैं, बताते हैं हमें, आवाज़ लगाते हैं कि आपकी टर्न है भाई, आप अंदर जा सकते हो और मिल सकते हो। अपने को परमिशन देते हैं ना वो। तो अपने क्या बोला था, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन गो इन नाउ, कहता तुम अभी अंदर जा सकते हो और डॉक्टर से मिल सकते हो, तुम्हारी टर्न आ चुका है, ठीक है। तो परमिशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, आई डैश ईट 5 बनानास एट ए टाइम। एक टाइम पे मैं 5 बनाना खाता हूँ या फिर खाऊंगा या फिर मैं खा सकता हूँ। व्हेन आई वॉज यंग। अब आ जाओ यहाँ पे, अब गलत हो गया सेंटेंस जो अपन ने बोला। मैं एक टाइम पे 5 बनानास खा सकता था जब मैं यंग था। पास्ट की बात हो रही है तो डेफिनेटली कैन नहीं आएगा, ऑफकोर्स कुड यूज़ करोगे, ठीक है। आप खुद चेक करा करो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। अगर यहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जो आप मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर करो और सेशन को लाइक ज़रूर करो। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं बट लाइक का बटन प्रेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो भाई? अगर आपको कुछ हेल्पफुल मिल रहा है, आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो लाइक बनता है ना, क्योंकि लाइक से तो हम चलते हैं, हम और कुछ मांगते ही नहीं आप लोगों से, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं। तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करा करो, ठीक है। अभी के अभी प्रेस करो जल्दी से, सिर्फ एक ऐसे क्लिक करना है, क्लियर, और कुछ नहीं मांगा आपसे। चलो, डैश गॉड प्रोटेक्ट यू। वाहिगुरु जी का नाम ले रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली कैपिटल लेटर में लिखते हैं अपन गॉड यहाँ पे, ठीक है। चलो, डैश गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पेन एंड अजनी। अजनी मतलब सफरिंग, दुख, तकलीफ, सफरिंग्स, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, मुसीबतें, परेशानियां, उनको क्या बोल देते हैं, सफरिंग्स, ठीक है। चलो, हम किसी को जब ब्लेसिंग देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे द ऑलमाइटी ब्लेस यू, भगवान आपकी हेल्प करें, मे द गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे माइट नहीं यूज़ कर सकते हैं किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, किसी के लिए विश मांगने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, तो मे यूज़ करा था, डेफिनेटली माइट नहीं यूज़ करते। अनदर वन, क्या पता कहता, इसको पढ़ो पहले। हु नोज। हु नोज का मतलब कौन जानता है, क्या पता सर्दी हो,
बहुत सारी सर्दी हो शाम में, क्या पता, कौन जानता है, प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम बात करें, मैंने आपको बोला था पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कैन की, उसके बाद मे की, वुड नहीं आ सकता, मे आएगा, मे पॉसिबिलिटी के लिए। क्लियर? आई होप कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में भी आया। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कौन जानता है कि ठंड हो शाम में, तो पॉसिबिलिटी की बात करें, श्योर नहीं है, आपको बताया था मैंने। कैन में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मे में थोड़ा उससे कम पॉसिबिलिटी, माइट में लीस्ट पॉसिबिलिटी। सो दिस इज आवर मॉडल्स। कल के सेशन में हम नेक्स्ट सेशन में भी मॉडल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो पेंडिंग मॉडल्स हैं जैसे डेयर की बात करें, नीड की बात करें, और टू की कुछ एग्जांपल, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेशन को लाइक ज़रूर करा करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।